अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट। तो सबसे पहले जो है वो आज कोयटा के जो रेट्स हैं आज के, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो कनाल बारकोड है वो आज 27 लाख के ऊपर ट्रेड हुई। इस तरह जो 5 मरला है वो 11 लाख के ऊपर, जो 10 मरला है वो 15.5, और जो अनसक्सेसफुल फ़ाइल थी वो तकरीबन कोई 26, सवा 26 यहाँ पर जो है वो ट्रेड हुई है। तो ये थे रेट जो है वो आज जिस रेट के ऊपर मार्केट ने जो है वो मतलब लोएस्ट यही रेट रहे हैं। तो अब आ जाते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ के DHA कोयटा जो है उसके जो रेट्स हैं उसके नीचे जाने की असल वजह क्या है, और क्या इस मार्केट के अंदर जो भी सिचुएशन बनी हुई है इसमें फ़ाइल्स को सेल करना चाहिए या अपनी फ़ाइल्स को होल्ड करना चाहिए। तो मैं आपको एक उसका जो ब्रीफ एनालिसिस है वो आप लोगों के सामने रख लेता हूँ, फिर आप उसके ऊपर डिसीजन कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले बात तो यह है कि DHA कोयटा के अंदर जो रेट हैं वो गिर नहीं रहे, गिराए जा रहे हैं। वो किस तरह आपके सामने मैं रखता हूँ कि आप अगर एक हफ़्ते की अगर आप उसका डेटा जो है वो निकलवाएं कि एक हफ़्ते के अंदर DHA में बारकोड की बाइंग सेलिंग कितनी हुई है, कितनी फ़ाइल जो हैं वो लोगों ने ख़रीदी हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कम से कम भी मेरे ख़्याल से जो है वो अगर तमाम DHA लाहौर मतलब लाहौर के अंदर, इस तरह कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और कोयटा के अंदर फ़ाइल देखी जाए तो मेरा ख़्याल है कि 200-250 फ़ाइल से ज़्यादा ही जो बारकोड है वो बिका होगा मार्केट के अंदर। इतनी जो फ़ाइल जो है वो बिकी हैं, इनका अगर हाफ़ भी आप ये कह लें कि किसी और सोसाइटी के अंदर या किसी और DHA के अंदर इतनी फ़ाइल जो है वो बिकी होती तो बिलीव करें मार्केट जो है वो अपने कम से कम अपने डबल रेट्स के जो है ना वो बराबर होती। लेकिन मार्केट अभी भी कोयटा की वो स्टिल नीचे जा रही है। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो सबसे बड़ी ये है कि जो बंदे मार्केट के अंदर आज फ़ाइल ख़रीद रहे हैं, जैसे किसी ने अगर वो बारकोड 5 फ़ाइल्स जो हैं वो मार्केट से उन्होंने या LP से किसी के थ्रू उन्होंने अगर ख़रीदी हैं, वही कल को जो है वो 5 फ़ाइल जो है वो मार्केट के अंदर नीचे बेचेंगे और 10 फ़ाइल्स जो है वो मार्केट से मज़ीद निचले रेट के ऊपर बाइंग करेंगे। और यही एक किस्म का जो टोपी ड्रामा है वो मार्केट के अंदर चल रहा है। अब आप कहेंगे जी इसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही जो मुझे समझ में आता वो है कि मैक्सिमम जो फ़ाइल्स हैं उनको जो है वो अपने हाथ में करना है ताकि मार्केट को जो है वो आगे जो है वो मैनिपुलेट किया जा सके। और इसी तरह ही है कि अगर ये मार्केट आर्टिफिशियली जिस तरह ऊपर कोयटा की मार्केट गई थी या जाती है, रिसेंट पास्ट में आप लोगों को देखने को मिला, अगर वो मार्केट उन रेट्स को सस्टेन नहीं कर सकी तो जिस तरह ये मार्केट को आप एक करेंगे फेक तरीके से जो है वो गिराया जा रहा है ताकि मार्केट से जो मैक्सिमम फाइल्स जो हैं उनको निचले रेट के ऊपर जो अपने इन हैंड किया जाए, तो ये मार्केट भी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी। और ये मार्केट जो है वो पुल बैक करेगी, और जैसे ही ये मार्केट जो है वो अपनी पुश करेगी, पुल बैक करेगी, तो ये मार्केट जो है वो फिर मतलब आप या हम जैसे लोगों के हाथ में तो ये मार्केट ये जो इस रेट्स के ऊपर फाइल जो है वो कभी भी नहीं आएंगी। दूसरी जो है वो एक बड़ी रीज़न ये भी है कि अगर आप लोगों के देखने में आया होगा मार्केट के अंदर जो सेकंड बैलेट है या अनसक्सेसफुल जो फाइल्स है वो मार्केट के अंदर इतनी ट्रेड नहीं हुई है, मार्केट के अंदर इतनी देखने को निचले रेट्स के ऊपर नहीं मिली। वो 1, 2, 3, 4 जो वैसे अब नेचुरल आप कहेंगे किसी को मजबूरी है तो उन्होंने मार्केट में जो है फाइल बेचनी है, वो तो मार्केट में चीज़ें थोड़ी बहुत देखने को मिली हैं, लेकिन ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं हुई। बिलीव करें मैंने पिछले दिनों मेरी एक अनसक्सेसफुल फ़ाइल की, मुझे मेरा क्लाइंट था उसने कहा कि मैंने वही फ़ाइल लेनी है, तो मुझे तकरीबन 2 दिन लग गए जो है वो फ़ाइल को ढूंढने में कि चलो मुझे को मुनासिब रेट पे फ़ाइल मिले, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो जो मुझे फ़ाइल मिली। इस तरह अगर आप कहेंगे अगर वो हमने 200-250 अगर फ़ाइल जो है वो मार्केट से अनसक्सेसफुल या सेकंड बैलेट फ़ाइल जो वो एक हफ़्ते में इकट्ठी करनी हो तो ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता था, और रेट कहाँ से कहाँ निकल जाता। अब मार्केट के अंदर जो है वो जो फ़ाइलों की जो अवेलेबिलिटी है अभी निचले रेट्स के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ाइल है, वो है बारकोड। आपको पूरी मार्केट के अंदर जो है वो
एक ही जो है ना वो ढोल पीटता हुआ हर साइड पे नज़र आएगा या लोग गुनगाते नज़र आएंगे, वो बारकोड फाइल। वो इस वजह से कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बारकोड फाइल ही अवेलेबल है। और बारकोड फाइल ऐसा नहीं है कि वो एलपी से आ रही हैं या किसी ने जो है ना वो ऊपर अपनी 15-20 फाइल जो है ना वो होल्ड करवा ली तो वो मार्केट में फैल रहा है। ज़्यादातर जो प्रैक्टिस मुझे देखने में नज़र आ रही है वो फाइल्स हैं जो DHA की अपनी फाइल्स हैं, बारकोड फाइल्स हैं। उनके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जो हमारा पुराना जो पीडी साहब हैं वो जा रहे हैं और जो नए पीडी हैं ब्रिगेडियर सरफराज साहब वो आ चुके हैं। तो इन्होंने जाते हुए जो है वो अपनी जो भी इनके पूरे टेन्योर के अंदर जो उन्होंने लैंड क्लियर की, जो बारकोड वगैरह जो इनके टेन्योर के अंदर क्लियर हुई या वो फाइल्स उन्होंने इशू हुई, उन्होंने तो उनको क्लियर करना है और वो उसको मार्केट के अंदर हर हाल में जो है उसको क्लियर करके जाएंगे। और उसमें हमें थोड़ा बहुत जो है वो मार्केट में ना हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेट मज़ीद नीचे आ जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखने में मिल सकता है। लेकिन वही बात है कि मार्केट जब फिर अपनी पुल बैक करेगी, मार्केट जो है वो फिर उन रेट्स के ऊपर आपको या हम जैसे लोगों को वो चीज़ नहीं मिलेगी। और वैसे भी मार्केट में मैक्सिमम फाइल्स उन चंद हाथों में जा चुकी होंगी, वो जैसे मर्जी मार्केट को जो है वो हिला सकते हैं। तो अब आप लोगों ने फ़ैसला करना है इस चीज़ को देखते हुए कि आप लोगों ने अब भी अपनी मनमर्जी के रेट पे जो है वो मार्केट से फ़ाइल आप लोगों ने बाय करनी है, या फिर कल को जब रेट ऊपर जा रहा होगा एलपी या आप कह लेंगे जो सेलर है उसके रेट के ऊपर आप लोगों ने जो है वो फाइल जो है वो आप लोगों ने बाय करना है। ये डिसीजन आप लोगों ने करना है। होपफुली जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मार्केट का बिहेवियर, के मार्केट जो है वो किस तरह जो है वो बिहेव कर रही है, किस साइड पे जो है मार्केट वो जा रही है। DHA की जो मार्केट है वो बिलीव करें बुरी नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बायर जो है वो देखने में भी आ रहा है। और दूसरा इस इंतज़ार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि मार्केट थोड़ी मज़ीद नीचे आ जाए तो हम जो है वो मज़ीद जो है वो हम इसमें बाइंग करें, या जिन लोगों ने ऊपर बेची हैं वो भी लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जैसे मेरे साथ भी जो है ना वो इंगेज हैं या मेरे साथ भी जो है ना वो इन टच हैं, उन लोगों का भी यही है कि यार थोड़ा सा मज़ीद देख लें मार्केट को, थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ जाए। तो वही बात है कि थोड़ी जब पैनिक फैलती है तो यही लोग जो है 2-2.5-3 लाख रुपया भी महंगी फ़ाइल लेते हैं। तो इस तरह की मार्केट में थोड़ी सी खिचड़ी जो है पकी हुई है। अब आप लोग इस पूरी जो है डिस्कशन को सुन के जो है वो अब आप डिसाइड करेंगे आपने मार्केट में किस तरह का DHA कोयटा में बाय करने का आप माइंड रखते हैं। तो रेट्स बड़े नहीं हैं, ठीक है, अगेन थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी 1-2-3 हफ्ते के अंदर हमें भी देखने को मिले। लेकिन अगेन जब मार्केट जंप करेगी ऊपर वाली साइड पे तो फिर ये मार्केट जो है वो आप लोगों के हाथ में नहीं आएगी, बिलीव करें नहीं आएगी। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के सामने रखा मार्केट का। अब आप लोग डिसीजन करें कि आप लोगों ने जो है वो क्या करना है। इन रेट्स के ऊपर किसी मेरे भाई ने फ़ाइल सेल करनी हो या बाय करनी हो, नीचे नंबर मेरा मौजूद होगा, उसके ऊपर आप रब्ता करके जो है वो हमारी सर्विस जो है वो ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।